हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक और बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें एक टॉपिक रह गया था। वो टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, बाकी की सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने बताया था। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि एलवीडी का क्वेश्चन बताया था लास्ट वीडियो में ना। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको रेजिडियल वॉल्यूम से रिलेटेड। पहले एक बार मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैकेनिज्म का मतलब क्या है। मैकेनिज्म मीन्स कि आप जब इनहेलेशन कर रहे हो या एक्सहेलेशन कर रहे हो तो बॉडी में यहाँ पे कैविटी में क्या क्या चेंजेस होता है, कैसे आप इनहेलेशन कर पाते हो, क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट। और एक चीज यहाँ पे, दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक डायाफ्राम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, और एक इस कैविटी के वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप इजीली समझ पाओगे कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले बात कर लेते हैं इनहेलेशन की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द इनहेलेशन। ठीक है, व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन वेयर ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स इनटू द लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजन रिच। और वो ऑक्सीजन आती कैसे है? देखो, सबसे पहले फंक्शन आपको याद रखना है डायाफ्राम का। ठीक है, किसका फंक्शन याद रखना है? डायाफ्राम का। अब ये डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम जो आपको अभी डोम शेप दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? डोम शेप दिख रहा है ना। ये क्या हो जाता है? स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट हो जाता है मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा, मान लो इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अभी। ठीक है, लो ये मैंने हटाया इसको, डोम शेप था। अभी फिलहाल इसको एक बार ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं? सीधा कर देते हैं। ये लो, ये सीधा हो गया, ये डायाफ्राम। अब ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस खाली हो गया। पहले ये ऑक्यूपाइड था, किससे? डायाफ्राम से। अब डायाफ्राम सीधा हो गया तो स्पेस खाली हो गया। अब ये स्पेस खाली हुआ तो हुआ क्या? इस टोटल वॉल्यूम, ये जो है ना कैविटी जिसमें लंग्स है, इस कैविटी को आप क्या बोल रहे हो? पल्मोनरी कैविटी ना। तो यहाँ पे इस पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्योंकि ये स्पेस मिल गया ना लंग्स को, है ना, तो ये इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज। और जब प्रेशर इंक्रीज, यहाँ पे जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, तो इस कैविटी में प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। याद रखना ये चीज कि जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये स्पेस खाली हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा हो गया, पहले ये डोम शेप था। ये स्पेस खाली होने पर हुआ क्या? वॉल्यूम इस कैविटी का, जहाँ पे पूरे लंग्स थे, इस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से हुआ क्या? इस कैविटी में प्रेशर क्या हो गया? कम। ये दोनों अपोजिट चलते हैं ना। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और जब प्रेशर कम होता है तो क्या होगा? यहाँ लंग्स में प्रेशर कम है, एल्वियोली में प्रेशर कम है, और बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है? बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ एंटर करेगी? या हाई प्रेशर से, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थर्ड लास्ट पॉइंट क्या लिख दूंगा? O2 enters in the lungs. Why so? Because the pressure is reduced in the lungs. लंग्स में क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ये हुआ इनहेलेशन की बात। ऐसे ऑक्सीजन आती है अपनी बॉडी में। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। देखो, अब पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब ये डायाफ्राम क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड, है ना। अब ये रिलैक्स होगा तो जो स्पेस इसने पहले दिया था वो स्पेस अब ये देगा नहीं, ये पूरा ऐसे कवर कर लेगा उस स्पेस को, ऐसे, है ना। ये कवर कर लिया इसने स्पेस को। ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ा? वॉल्यूम कम हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायाफ्राम। Now in this case it is going to relaxed. Diaphragm is relaxed. When diaphragm is relaxed, pulmonary cavity volume, pulmonary cavity's volume will decrease. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस साइन का मतलब है डिक्रीज। एरो ऊपर है तो इंक्रीज, एरो नीचे है तो डिक्रीज। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा?
तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उस कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो ये रिलैक्स्ड हुआ, ठीक है, रिलैक्स हुआ मतलब डोम शेप हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ का वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे प्रेशर हाई है। अब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर आपको पता है लो है, ठीक है, और अंदर क्या बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हाई प्रेशर से कहाँ चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लो प्रेशर चली जाएगी, और ऐसे एक्सेलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। ऐसे आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें इनहेलेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, ये इवेंट्स हैं, तीनों इवेंट्स से ध्यान रखना, ठीक है, तीनों चीजें याद रखनी है। ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, pulmonary volume will increase, pressure will decrease. In this, diaphragm is relaxed, pulmonary volume is decreasing, and pressure is increasing, and this is how carbon dioxide is move out from the body. ठीक है, ये मैकेनिज्म है। इसके साथ मैंने आपको बताया है कि एक रेजिड्यूल वॉल्यूम वाला भी पॉइंट है ना। व्हाट इज रेजिड्यूल वॉल्यूम, लिसन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, ठीक है। रेजिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज रेजिड्यूल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, लिसन, व्हेन एक्सहेलेशन इज टेक्स प्लेस, वंस वी हैव एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन हुआ, तो एक्सहेलेशन होने के बाद हुआ क्या कि आपको क्या पता है, आपको पता है कि एक्सहेलेशन होने के बाद एयर लंग से बाहर निकल जाती है, ठीक है, आपको ये पता है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि लंग्स में थोड़ा अमाउंट हमेशा एयर का प्रेजेंट रहता है, कि एक्सहेलेशन के बाद भी वो प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में एक्सहेलेशन के बाद भी प्रेजेंट रहता है, उस वॉल्यूम को क्या बोल रहे हैं, रेजिड्यूल वॉल्यूम बोल रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं, आफ्टर एक्सहेलेशन वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, ठीक है। इसके बाद आफ्टर एक्सहेलेशन के बाद भी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है कहाँ, लंग्स में, उसी वॉल्यूम को क्या बोल रही हो, रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ना, लेफ्ट पार्ट, कोई चीज होने के बाद लेफ्ट जो पीछे बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट, रेजिड्यूल बोलते हैं उसको, रेजिड्यू बोलता है। तो यहाँ पे रेजिड्यूल वॉल्यूम का भी मतलब यही है, एक्सहेलेशन होने के बाद भी स्टिल द स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द लंग्स, ठीक है। व्हाट इट इज कॉल्ड रेजिड्यूल वॉल्यूम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन है, एक कार्टिलेजियस रिंग्स वाला क्वेश्चन आता है, एक एल्वियोली वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, इस वाले वीडियो में ये वाला टॉपिक बताया आपको, रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है। कभी 1 मार्क में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में पूछ ले, तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, डी में, ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। और एक क्वेश्चन और है कि एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस हैव हायर ब्रीथिंग रेट देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज देखो वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट में यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट आपको पता है 20.91%, 21% है ना। तो यहाँ पे ज्यादा है तो इजीली यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जाती है बॉडी में, ठीक है। वहां पे वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम है, 0.5% है आई थिंक वाटर में। तो वहां से वो ऑक्सीजन जाने के लिए, और उनको अमाउंट कम है ऑक्सीजन का वाटर में, और वो ऑक्सीजन लेंगे और उनको जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उनकी बॉडी में नीड के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो उनको ब्रीथिंग रेट उनकी क्या होनी पड़ेगी, फास्ट होनी पड़ेगी। तो इसलिए फास्ट होती है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन अ वाटर, दैट इज व्हाई देयर ब्रीथिंग रेट इज वेरी हाई, okay, and we have a normal breathing rate, why, because here the amount of oxygen is very high, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। थैंक यू।